हेलो फ्रेंड्स। और आंसर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए we will try to understand that UPSC answers have nothing to do with artificial intelligence, nothing to do with any kind of thinking, only what you believe in, only what you want to portray. So the answers can always be written with a deep self belief and confidence. जैसे क्रिकेट में कुछ भी हो जाए, प्लेयर को खेलना ही पड़ेगा. नो अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस द एफर्ट्स, पैशन, डेडिकेशन ऑफ अ प्लेयर. बिकॉज एक बॉलर चाहिए और एक बैट्समैन चाहिए, और फॉर दैट मैटर फील्डर्स भी चाहिए. सिमिलरली इन केस ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस आल्सो, इट इज लाइक बॉलिंग and you are batting, so you have to hit the ball, and it is umpire, that is examiner, who is going to see कि बॉल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी. एलबीडब्ल्यू भी हो जाता है, और हिट विकेट भी हो सकता है. हिट विकेट के अलावा यू कैन ऑलवेज बी रन आउट ऑल्सो, एंड यू कैन ऑलवेज put a six also. Let's see according to score. What are the conditions that led to alliance of खिलाफत एंड एनसीएम? कितना ब्रॉड क्वेश्चन है. यानी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी क्लैरिटी के साथ इतना अच्छा लिखा जा सकता है इसको. कंडीशंस पूछ रहा है जो खिलाफत और एनसीएम के अलायंस को एक अलायंस बनाती हैं. ऑल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेप ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट. बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव क्वेश्चन, दैट व्हाट वी कैन से, एंड डायरेक्ट इन नेचर. लेकिन डायरेक्ट इन नेचर मींस ज्यादातर लोग इसको लिख पाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे. इसका मतलब ओनली स्मार्ट आंसर्स विल गेट द मार्क्स. खिलाफत एंड एनसीएम वाज द फर्स्ट मेजर गांधीयन मास मूवमेंट. सो अब बात तो सही है, लेकिन खिलाफत वाज नॉट ए गांधीयन मास मूवमेंट, इसीलिए ये फैक्चुअली रॉन्ग हो गया. लेकिन आप कह सकते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ खिलाफत वाज फर्स्ट गांधीयन मास मूवमेंट. या कह सकते हो कि मतलब अ मेजर गांधीयन मास मूवमेंट, तब भी चल जाता, लेकिन ये ज्यादा हो गया. सो इट इज कंप्लीटली एम्बुश्ड. तो स्कोर तो गया शुरू में ही, फैक्चुअली इनकरेक्ट होने के कारण स्कोर गया. क्योंकि खिलाफत एंड एनसीएम वाज द फर्स्ट मेजर गांधीयन मास मूवमेंट. ये मतलब कैसे इसको लिया जाए, दैट वी हैव टू सी. हाँ, स्वदेशी है, बॉयकॉट है, एंड सत्याग्रह भी है, बिल्कुल सही बात है. कंडीशंस लीडिंग टू अलायंस बिटवीन खिलाफत एंड एनसीएम: नीड फॉर जॉइंट मूवमेंट फॉर इंडियंस यूनाइटिंग हिंदूज मुस्लिम्स. नहीं, ये नहीं है. फर्स्ट अलायंस इज द फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, अंडरस्टैंडिंग दैट कि ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, टर्की के हारने के बाद भी रिलीजियस एलिमेंट्स को जो कट क्रश करने की बात है, जो सेक्रेड प्लेसेस हैं इस्लाम की, उनको हर्ट करने की क्या जरूरत है, इस सोच ने नेशनलिस्टिक सोच को जोड़ा. एंड दैट इज वाई खिलाफत एक अपने आप में एक नेशनलिस्टिक एक्सप्रेशन बना. तो ये बात बाद में आएगी. दिस शुड बी द सेकंड पॉइंट. सो गांधी जी saw an opportunity on the rise of ill treatment met to Ottoman Khalifa and made alliance possible with Ali brothers. ये फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में अली ब्रदर्स की बात नहीं थी, क्वेश्चन में थी खिलाफत और नॉन कॉपरेशन. कंडीशंस की बात है. तो कंडीशंस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कंडीशंस हैं जो खिलाफत, जो इस्लाम की सीक्रेट हेरिटेज साइट्स है उनको जो नुकसान पहुंचाने की बात है, वो कंडीशन है. कंडीशन है यहां पर होम रूल मूवमेंट का, सेल्फ गवर्नमेंट का मांगना. कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भारत को चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो करे क्या. कंडीशन है गांधी जी का एक ग्रेट लीडर के रूप में इमर्ज होना, और बाकी सारे लीडर्स जो अब तक हैं उनसे डिफरेंट होना, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से विनर बन के आए थे. मुस्लिम लीग, कांग्रेस पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, चलिए आगे. ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, कोर इश्यूज, चलो आगे चलो. पब्लिक ओपिनियन, द थर्ड पॉइंट इज करेक्ट. रेडिकल ड्यू टू वॉर इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, बिल्कुल सही बात है. ये सारे एलिमेंट ठीक है, लेकिन आंसर का स्ट्रक्चर, आंसर के की पॉइंट्स वो गड़बड़ हो गए. बट ऑल द पॉइंट्स आर विजिबल इनसाइड, सो स्कोर तो एवरेज से नीचे ही रहना चाहिए. स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल सही बात है. चलिए आगे. गांधी बिकेम कॉशियस ऑफ यूजिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इश्यूज. इम्पैक्ट पूछ रहा है बाद का, नेशनल मूवमेंट पर इम्पैक्ट क्लियरली नहीं निकल कर आ रहा है, चीजें मिक्स हो गई. बट इंटरेस्टिंग लर्निंग है, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, और कैंडिडेट जो लिख रहे हैं उनकी एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी आ रही है. बट इट इज नॉट द आंसर व्हाट द एग्जामिनर वाज लुकिंग फॉर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रेजेंट ए कॉम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर इन वियतनाम एंड अफगानिस्तान ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इरा. कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरवेंशन इज द कीवर्ड हियर. और प्रेजेंट अफगानिस्तान क्राइसिस कोल्ड वॉर राइवलरी का अगर रिजल्ट है कि नहीं है, दो पॉइंट्स है. तो इंटरवेंशन की बात अगर करें,
तो फॉर स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इज a mirror image of USA intervention in Vietnam from 1965 for anti-communism stand. बिल्कुल ठीक बोला. Wonderful line in the first paragraph. However, the result of USSR after Afghanistan intervention was disintegration of USSR due to war inflation, loss of prestige in controlling their ally, and exposing Soviet war machinery in front of Manpad missiles supplied by USA. तो पॉइंट ये है कि कंपेरेटिव एनालिसिस अच्छे से निकल के आ रहा है, अच्छा है, बल्कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ लिखा गया है. थोड़ा और ब्रॉड वर्ड्स आ सकते थे, बस वो थोड़े मिसिंग हैं. Whereas USA in Vietnam exposing USA ideals of good bay, spreading democracy, loss of America lives more than 40,000 since World War II, anti-sentiments in government, narco addiction of soldiers in Vietnam and subsequent drug crisis in USA, clandestine operation by USSR. They have both imperialistic design. ये पहले ऊपर आना चाहिए था. They failed in front of nature's resistance. ये बिल्कुल सही बात है. Present Afghanistan crisis is a part of great games in the early 19th century between Tsar and the British Empire. बिल्कुल सही बात है. And it is an outcome of more than Cold War rivalry. लेकिन वो Cold War rivalry से जोड़ रहा है, तो पहले Cold War rivalry को सेंटर में रखिए, फिर आप उससे पीछे की बात कीजिए. Afghanistan denotes path of Central Asia. Pakistan's national security doctrine talks about the Pak back area and intervention and for strategic depth. यूएसए यूएसएसआर राइवलरी फॉर आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है. बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन बड़े बड़े वर्ड शुरू में अगर आते और अच्छे से हर पॉइंट के सामने, तो आंसर यू कुड हैव स्कोर्ड इजीली अराउंड 5 मार्क्स. ऐसा हो सकता है. अफगानिस्तान क्राइसिस आउटकम मल्टी डायमेंशन इंटरवेंशन, तो यहाँ भी बहुत अच्छा दिया, तो मतलब हैवी हो गया आंसर. पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पे और थोड़ा सा क्लैरिटी के ऊपर अगर वर्क किया जाता, माइंड जिस स्पीड से थॉट्स को दे रहा है, अगर उनको पोर्ट्रे लिखते टाइम अगर आप सोचेंगे और पीछे वाले पॉइंट को भी अगर आप माइंड में बैक ऑफ द माइंड रख पाएंगे, तो आई थिंक यही आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा. तो अभी तो अराउंड 3.5 व्हाट वी कैन से वी कैन गेट. So what are the conditions? What led to alliance of Khilafat and NCM? Also discuss the impact of this step on the future course of action, future course of national movement. 1920s reflected a more cooperative phase of national movement. I think I like the line. Good intention. Let's see. Alliance between Khilafat and NCM. Khilafat wrongs. बिल्कुल सही बात है. NCM spread by Gandhi ji wanted to make the struggle movement more inclusive and broader. I like the word inclusive and broader. Reduce chances of spread of communal hatred. Strong opposition impact on Britishers. मोहम्मद, पहले आंसर से दूसरा आंसर बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, बहुत आगे जा रहा है. ज्यादा डेप्थ में नहीं है इस आंसर में भी, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन स्कोर उस आंसर के मुकाबले इसमें आधा नंबर फालतू मिल सकता है. इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, सडन विड्रॉल, चौरी चौरा, ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए था सडन विड्रॉल, उसके बाद रेडिकल टेंडेंसीज बढ़ी, कम्युनिस्ट आइडियाज बढ़े, उसके बाद रिवोल्यूशनरी आइडियाज बढ़े, वो सब लिख के आना चाहिए था, ना पहले आंसर में ना दूसरे में. तो नेवर माइंड, वी विल वर्क ऑन दैट, आई एम श्योर. और ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक हो रहा है, कहीं ना कहीं हम जो एक्सप्रेस करना चाहिए कॉन्फिडेंटली लाइक अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो नहीं आ रहा है. बट देन नेवर माइंड, इट्स अ गुड एफर्ट. You can always get little below average score. So comparative analysis of interventions of USA and USSR in Vietnam and Afghanistan respectively during the Cold War era. तो जनरल टर्म्स लेके आने चाहिए थे. दोनों जगह हेजीमोनी की बात है, दोनों जगह नियो कॉलोनियलिज्म की बात है, दोनों जगह अपनी वॉर मशीनरी को चलाने की बात है, दोनों जगह अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने की बात है, दोनों जगह अपने जो लॉबी है, लाइक इन द केस ऑफ यूक्रेन जो अमेरिका की वॉर लॉबी है, वो आगे बढ़ाने की बात है. ऐसे करके पॉइंट आने चाहिए था, तो यू वुड हैव स्कोर्ड बेटर. बट लेकिन स्टार्ट अच्छी है यहाँ पर भी. कोल्ड वॉर इरा, डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर, बाइपोलर वर्ल्ड पावर, चाइना वाज इन द मेकिंग, इट टुक फॉर्म ऑफ preventing the spread of capitalist USA and communist tendencies. Similarity, very good. Each had a long ideological motivation, geopolitical motivation, perceived success, coercive military force. अच्छा आ रहा है स्ट्रक्चर. Structure must be appreciated. Geopolitical presence of Pacific power, Vietnam in far is similar to what British did in India. बहुत अच्छा. उस हिसाब से अच्छा एफर्ट है पहले के मुकाबले. पहले वाले में जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, वो रिफ्लेक्ट, भले हम पूरी तरह से समझ तो आया है कैंडिडेट को, लेकिन कैंडिडेट उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर पाया. सेकंड वाले में समझ भी आया है, लेकिन उसकी डेप्थ, भले ही सेकंड आंसर में डेप्थ फर्स्ट में इतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट बच्चे लिखेंगे आई एम श्योर, लेकिन सेकंड वाले में भी अच्छा लिखा है. कम से कम क्लैरिटी ऑफ थॉट निकल के आ रहा है. चलिए आगे. प्रेजेंट अफगानिस्तान क्राइसिस, सोवियत सक्सेस over Mujahideen, Afghanistan played destruction, infrastructure loss, poverty, food insecurity, political instability, post pullout, strengthening of Taliban and disorder, US intervention.
ठीक है, एज सेड नो वन विंस अ वॉर, पीस एंड स्टेबिलिटी कैन, आई थिंक गुड एफर्ट्स। अब वो एवरेज या एवरेज के आसपास आप खींच लाओगे, मतलब कम से कम इसमें नेगेटिव स्कोर का चांसेस थोड़ा कम है। अब अगले क्वेश्चन में पहले आप बता रहे हो कि खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई, ये पूछ नहीं रहा है, कंडीशंस की बात हो रही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसके बाद हुई, खिलाफत जलियांवाला बाग से एक हिंदू, नॉन कॉपरेशन वही बात है, ब्रॉड नहीं लेके आए। स्वराज की बात आई, अलायंस की बात आई, हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी यूनिटी की बात आई। फॉरेन फ्रंट में आपने ट्रीटी ऑफ सीवरेज अलायंस की बात तो की, लेकिन आंसर ये नहीं पूछ रहा है, ये आंसर का बैकग्राउंड है, ये आंसर का ड्राफ्ट है, ये कोचिंग का ड्राफ्ट है, कोचिंग के नोट्स, उस तरीके से आप सोच सकते हो। तो गुड पॉइंट्स, बट ये आंसर नहीं है। ग्रेट थ्रेट टू इंपीरियलिज्म, बिल्कुल सही बात है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, दीज मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। अब ये बात आप समझा नहीं पाए, कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, अब नंबर तो नहीं आएंगे ज्यादा। सेकुलरिज्म, ठीक बात है, प्रियम्बल भी ले आया, आपको ज्यादा हो गया। इट इज बिकमिंग बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर बहुत अच्छा लिखा, यूट्यूब का डिबेट हो सकता है, लेकिन आंसर तो नहीं है। चलिए, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, नॉर्थ साउथ वियतनाम, प्रॉक्सी वॉर, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, अभी तक किसी आंसर में नहीं था। अफगान डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ड्यू टू रेडिकल तालिबान, 9/11 अटैक। चलो आगे चलो, आगे चलिए, आगे चलिए, खत्म। So the alliance of Khilafat and non-cooperation 1920 under the leadership of Gandhi and Al Badr was a breakthrough in national movement. Breakthrough is a keyword over here. Prevailing condition देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, इंटरनेशनल सिचुएशन बता दी, ट्रीटी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आपने रॉयट सत्याग्रह से बताया, पॉलिटिकल आपने बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बिल भी, फिर आपने मेच्योरिटी बताई मुस्लिम लीडरशिप की, उसके बाद कांग्रेस का एक कंसिलिएटरी एटीट्यूड बताया, जो कि हम लखनऊ पैक्ट से देखते हैं या फिर होम रूल मूवमेंट से देखते हैं। तो इतना जबरदस्त तो नहीं, लेकिन क्लैरिटी के साथ लिखा, स्कोर कुछ ना कुछ एवरेज स्कोर तो आएगा ही। फर्स्ट टाइम लार्ज मास मूवमेंट आपने भी बोला, बिल्कुल सही बात है, बहुत मुस्लिम हिंदू है, ये आपने भी बोला, लेकिन कैसे बोला, कहाँ बोला, ये इंपॉर्टेंट है। मास इन्वॉल्वमेंट हुआ रिजीम्स का, लखनऊ, बरेली, यूपी, हमने ऐसी जगह कोई नहीं बताई, न्यू लीडर्स की बात हमने नहीं की। और जो कंडीशंस की बात है, ये लाइन बहुत अच्छी है, हाउएवर मस्ट नॉट ओवरस्टेट इट्स इम्पैक्ट, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी थी, तो वो नेशनल बेस्ड आइडेंटिटी पूरी तरह से नहीं बन पाई। ये हमने भी बाद में लिखने की कोशिश की, जो मैंने से अभी लास्ट का इससे पहले आंसर पढ़ा, लेकिन वो ऐसे नहीं लिखा गया। तो बात तो सही है, लेकिन लिखा ऐसे नहीं गया। रिमूवल ऑफ खिलाफत इशू, यानी कि खिलाफत इशू सीडीएम में था ही नहीं। कम्युनलाइजेशन हो गया बाद में, टू नेशन थ्योरी भी आई, लेकिन उससे जोड़ के दिखाना है। तो खिलाफत सीएम थ्रू एन इंपॉर्टेंट फेज हिंदू मुस्लिम यूनिटी का है, लेकिन वो नहीं कर पाया जो वो चाहता था, जैसे इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म। So I think clarity of thought, confidence makes a lot of difference. We are working on that. I'm sure the strategies, the idea that we are putting up, I'm sure if we become more brutal with ourselves, if we become more confident and if we become more rigid in some ways and more flexible in some ways, we definitely are going to work on that. Cold War, post-World War, 1945, multiple wars, different arenas of power across the world. Two were Afghanistan and Vietnam. देखो यूएसए इंटरवेंशन, चलो टू सपोर्ट साउथ वियतनाम, टू सपोर्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, हो ची मिन नाम बताया, हमने नहीं बताया। मुजाहिदीन, यूज ऑफ केमिकल एंड ट्रेडिशनल वेपनरी, वहां पर भी ट्रेडिशनल वॉरफेयर यूज हुआ, फाइट अगेंस्ट लोकल गुरिल्ला, फाइट अगेंस्ट मुजाहिदीन, इसे कंपैरिजन कहते हैं। विथ कॉन्ग एंड विथ मिन, ट्रेडिशनल अफगान थे यहाँ पर, हो ची मिन, यहाँ मुजाहिदीन फंडेड बाय यूएसए, लेटर डेवलप्ड इनटू तालिबान फोर्सेस, कॉल्ड फर्स्ट टेलीवाइज वॉर ऑफ द हिस्ट्री, कितना अच्छा पॉइंट बोला। 1979 ऑनवर्ड्स वहां नहीं था, एंड मार्क बाय क्रिटिसिज्म बाय अमेरिकन सिटीजन्स, एंड अल्टीमेटली लेड टू द फॉल ऑफ यूएसएसआर। सो क्रिएशन ऑफ हो ची मिन गवर्नमेंट डिस्पाइट डिफरेंसेस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं राइज ऑफ तालिबान। सिमिलरिटीज क्या है, आइडियोलॉजी जैसा हमने ही बोला, तो यानी थोड़ी सी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारी नॉलेज, हमारे पास जो आइडियाज हैं वो ज्यादा है, उनको थोड़ा स्ट्रक्चरली पुट अप करना है। वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, दैट इज व्हाई एवरीडे आई टेल यू, प्लीज ब्रिंग समथिंग मीनिंगफुल इनटू योर एवरीडे वर्क। स्ट्रक्चर पे वर्क करो, स्कल्पचर की तरह वर्क करो, जरूर उसका फर्क आएगा। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान क्राइसिस, राइज ऑफ तालिबान, आउटकम ऑफ कोल्ड वॉर, इंटरवेंशन ऑफ यूएसएसआर, सेट व्हील्स इन मोशन, बहुत अच्छी लाइन है। क्रिएशन ऑफ पपेट सोवियत गवर्नमेंट, alienated the people, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए, इनफ्लो ऑफ फंड्स, ट्रूप, देखो एक पूरी तरीके से एक फ्लो चार्ट की तरह बनाया गया है, तो उससे फर्क पड़ता है। लेड टू राइज ऑफ तालिबान एंड मोर फैक्शंस, देखो आप स्ट्रक्चर देखो, ओनली concentration on power gains with no care for establishing local governance system, yet multiple other factors, role of neighbors, nature of traditional governance, role of geography, a global insistence on inclusive governance can only be remedied, तो यानी देखिए वो भी बताते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब वेरी गुड टेक अवेज फॉर अस। यू मस्ट टेक हार्ट कि यू नो सो मच, बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन को जो आंसर चाहिए जैसे चाहिए, अगर वो नहीं दिखाएंगे तो हमें दिक्कत होने वाली है।
हाँ, so Pravesh, what about you? Where are your answers and your comments, please? So I'll give the comments. I have not uploaded the answers. Why? So my comment, sir, I was doing some work regarding the my father organization, so that's why. But please try to take out 15 crucial minutes. It Sure, would sir. really thank you for your kind efforts. Please, sir. बताइए, comment. Okay, sir. So clarity of thought is the topmost priority in the answers we are witnessing from the last couple of days, and that will come only when we will think with confidence, and we will try to innovate something in the answers. Thank you, sir. Okay, thanks a lot. Himanshi, what do you say? तो माय आंसर्स में सेकंड लेयर मिसिंग था, तो थोड़ा डेप्थ उससे रिफ्लेक्ट होगी। ग्रेजुअली आई विल इम्प्रूव अपॉन दैट एज एंड व्हेन आई विल बी कॉन्फिडेंट। हाँ, कॉन्फिडेंस। Confidence, हाँ जी। कोई सो तरीका नहीं है इसका। हाँ जी सर, मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो समझ आ गई, वो मैं मतलब पकड़ पा रही हूँ उस चीज को। तो वो टेक्निकल नहीं हो रहा है, बट सेकंड लेयर में मेरे को वर्क करना है। Okay. Yes, Ashik, what would you say about the first answer first? सर कॉन्फिडेंस मैटर बट इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ज्यादा आपने ज्यादा कॉन्फिडेंस शो किया, ऐसा हुआ क्या? फर्स्ट वाला में सर मैंने नेचुरली लिखा, लेकिन वैसा अगर आंसर में नहीं आया, सामने वो पढ़ के नहीं लगा, तो फिर आई थिंक आई हैव टू वर्क आपको मोर। लगा? मुझे मेरी छोड़ दीजिए, आप बताइए, आपका आंसर आप खुद पढ़ रहे हैं, यू आर द जज, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस इनोवेटिव एक्सरसाइज। आप खुद हाँ बताइए, सर। आपको लगा? हाँ सर, थोड़ा डिफरेंट एरिया पर लगा चाहिए था। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट सर। लैंग्वेज में मिसमैच हुआ पहले लैंग्वेज आंसर तो में, इम्पोर्टेंट और सेकेंड है। वाला आंसर में देखिए देखिए, नॉलेज था, आप जब लेकिन ऐसे कहते हैं, आप जब ऐसे कहते हैं तो मुझे मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलता आप लोगों से। जैसे अभी कौशिक जी ने कहा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, अरे लैंग्वेज तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है और आप स्टेज पे खड़े हैं और आप अपने स्पाउस, होने वाले स्पाउस के कान में कह रहे हैं, यार तेरा बाप तो भाई साहब पूछ मत यार। तो लैंग्वेज ही तो है ये। वो बात एक आप तब कह रहे हो और एक आप 10 साल की शादी के बाद कह रहे हो। तो दोनों में फर्क है यार। आपको मतलब लैंग्वेज तो हाँ सर। आपको पता ही है कि लैंग्वेज तो हर जगह आपको पता है। आई थिंक यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। तो ये गलती कैसे हो सकती है? यानी कुछ और सोचना पड़ेगा कि कुछ और बात है। वो लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज बोलने से हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। लैंग्वेज तो कौन जानबूझ के खराब करेगा? सर इस पर सोचना पड़ेगा मुझे सर, अभी मेरे नहीं दिमाग में नहीं, नहीं आ रहा सर। मैं बताता हूँ ना। मतलब कि मुझे जो लगा, मतलब पता है बहुत कुछ, बहुत कुछ अच्छा पता है, लेकिन पहले वाले आंसर में तो मतलब कंडीशंस पूछ रहा था वो, कंडीशंस। जबकि मेन कंडीशन जो, जो अलायंस था, तो हाँ मैंने अलायंस से फोकस किया रादर देन की कंडीशन पर। कि हाँ, अलायंस ये के मैंने लिखा, ओवरऑल तीनों जो पॉइंट मैंने अलायंस के लिखा कैसे हुआ उस समय तक आते आते, लेकिन वो ठीक कंडीशन है, लेकिन मतलब कि आपको सोचना चाहिए थर्ड। था कि फ्रॉम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव भी अगर आप सोचते कि एग्जामिनेशन को ज्यादा मुश्किल क्या है। एग्जामिनर जब भी या कोई यूपीएससी का कोई क्वेश्चन होता है, हमेशा अगर कुछ ना समझ पाओ तो ये सोचना कि मुश्किल चीज क्या है, आसान मत ढूंढो। अब अलायंस तो लिखना आसान है, तो उसकी कंडीशंस लिखना मुश्किल है। तो हमेशा मुश्किल चीज ढूंढो कि क्वेश्चन में जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो इंटेंजिबल पार्ट है, तो उसको कॉन्फिडेंटली देखो और कोशिश करो उसको एड्रेस करने की। यस। आप कर लोगे, तो डोंट वरी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सेकंड आंसर आपने अच्छा लिखा। सेकंड आंसर में सेकंड, सर नॉलेज पोर्ट्रे हुआ रादर देन की स्ट्रक्चर। कोई तो बात मेरे को नहीं। नॉलेज को एक सिंपल फॉर्मेट में डालना है। नॉलेज है वो, और उसके लिए साफ सी बात है। उसके लिए जो अलग अलग हम सीरीज कर रहे हैं, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जो असाइनमेंट्स हैं, दे आर द बेस्ट वे। नो वरीज। यस। और किसी को कुछ कहना है? नो सर। So wishing all of you all the best. Thank you very much, and we'll get back with another set and another session.